श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 33 से लेके और 36 तक। 33वां श्लोक पढ़ता हूं। अर्जुन उवाच ये अयम योगः त्वया मुक्ता साम्येन मधुसूदना एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। एक बड़ी प्रैक्टिकल बात अर्जुन ने कही है, क्या कि मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है। व्यवहार में मतलब रूटीन में मैं इसे नहीं कर सकता, क्योंकि आप कह रहे हैं मन को वश में करो, आप कह रहे हैं इंद्रियों को वश में करो। मन चंचल है, मन अस्थिर है, तो मन वश में हो नहीं सकता, इसलिए इसको करना अव्यवहारिक है और असहनीय है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचोदेशी से लिए गए योगी परमो मत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वे अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करें। तो ये बात सिंपल है, समझ में आ रही है। आधुनिक युग की विशेषता है कि अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। आपको अपनी लाइफ का नहीं पता कितने साल चलेगी, पर आप उसके अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए चिंतित नहीं हैं। मतलब लोगों का आत्म साक्षात्कार में इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट भौतिक भोग विलास में है, जीवन यापन में है, बस यही उनकी लिमिट है। फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि तथा स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। योग पद्धति के अंदर हम लोग कहते हैं, मैंने कल लेक्चर दिया था वैशाली में, तो वहाँ मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भाई आप लोग जो है करते हो, मेडिटेशन करते हो, योग करते हो, भगवान का स्मरण करते हो? हाँ जी करते हैं। न कब करते हो? सुबह करते हैं 15 मिनट के लिए बस। मतलब उनके लिए योगा ये है कि 10-15 मिनट के लिए भगवान का स्मरण कर लिया जाए तो योग पूरा हो गया। योग का अर्थ मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, राग द्वेष से मुक्त होना है, वो नहीं पता है। इतना पता है आंखें बंद करके बैठ जाओ, बस योग हो गया। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर पूरा उतरता था। वह राजवंशी था, उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह भगवान कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। कीपिंग ऑल दिस परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए योग करना अव्यवहारिक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, असहनीय है, टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा इसको। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। शांति थी, शोर नहीं था, एकांत स्थान मिल सकता था, मतलब फिर भी उसने कहा कि मैं इसे करने में मतलब अव्यवहारिक है, मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है। वास्तव में इतिहास में ऐसा कोई प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे ये ज्ञात हो सके उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। आज की तारीख में स्टैंडर्ड योगा करना, हम जो योगा कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर लो जी, योग हो गया। एक्सरसाइज कर लो जी, बाएं दाएं हाथ पैर घुमा लो, योग हो गया। नहीं, योग पद्धति के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारी प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद आपको जाना है असंप्रज्ञात समाधि में, जहां आपका भगवान के सिवाय और किसी चीज से कनेक्शन नहीं हो, मन और इंद्रियां वश में हो जाए, हर शोक लाभ हानि सुख दुख इन सब से छुटकारा मिल जाए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए सुगम हो सकती है
किंतु सामान्य जनों के लिए संभव प्रस्ताव है। यदि 5000 पूर्व वर्ष ऐसा था, आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। अभिष्ट लक्ष्य है भगवत प्रेम, अभिष्ट लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, उसके प्रति उनको अज्ञान है, उनका ज्ञान नहीं है। अब यहाँ पर जो है इसको समराइज करते हैं कि ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, दिव्य प्रसन्नता, दिव्य सुख कि परफेक्ट योगी को या एक प्योर डिवोटी को जब मिलता है, कब मिलता है? जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्सपर्ट होता चला जाता है। प्रभुपाद ने परपट में लिखा है कि जीव कष्ट कब तक उठाता है? जब तक उसके कर्मों का फल उसके पास है। लॉ ऑफ कर्मा है ये। करना ये चाहिए कि आप अपने कर्मों से किसी दूसरे को दुख ना दें। योगी जो है अपनी पर्सनल एलिवेशन चाहता है, अपने आप को उठाना चाहता है कृष्ण भावनामृत में। और जो डिवोटी प्रचारक है वो सबको उठाना चाहता है कृष्ण भावनामृत में कि आप भी ऊपर उठिए, आप भी ऊपर उठिए, आप भी ऊपर उठिए। डिस्ट्रेस का कॉज मतलब दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यह है भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाना। संबंध याद नहीं है तो निभाओगे क्या? तो इसीलिए जो है, जो प्रसन्नता का कारण बताया गया है वो है भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, उसका रेसिप्रोकल। अब बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि सुख और दुख, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस जो है वो व्यक्ति के अपने कर्मों के फल की वजह से है। एक व्यक्ति को सत्य का ज्ञान है पर वो अपने से दूसरों को अलग मानता है, क्योंकि उसकी सुख दुख की स्थिति अलग है और आपकी सुख दुख की स्थिति अलग है। परंतु जो योगी प्रीचर होगा वो आपको भी उस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। अब जब साधना करते हैं, जैसे जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है समता की स्थिति आ जाती है, प्रत्येक प्राणी के प्रति समभाव आ जाता है। जो हमने पीछे पढ़ा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चय शुपाके चय पंडिता समदर्शना। मुझे सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, या आप दूसरों के लिए भी मुझे ऐसा फील होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों का दुख देख के मुझे खुशी हो रही, नहीं। दूसरा दुखी है तो मेरे को दुख है, दूसरा सुखी है तो मेरे को सुख है। तो जब व्यक्ति समभाव में आ जाता है तो दूसरे के सुख की कामना करता है। छठे अध्याय के 27वें श्लोक में और 28वें श्लोक में ब्रह्मभूत स्थिति की चर्चा करी गई है और अत्यंत सुख की चर्चा करी है। इसका मतलब है कि एक योगी का दूसरे व्यक्ति से कैसा व्यवहार होना चाहिए और कैसा चाहिए। सर्वभूते हिते रता, 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसकी चर्चा आई कि ब्रह्मभूत ज्ञानी योगी जो है संपूर्ण प्राणियों के हित में उसका स्वाभाविक इंटरेस्ट होता है। आत्म पेय सर्वत्र समम पश्यति कि ध्यान योगी के लिए सब लोग जो है उनके सुख की चिंता। सुख क्या है? भगवत धाम जाना, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। तो वो जो है उनके सुख की कामना करता है, उनको सुख के मार्ग पे चलाने का प्रयास करता है। अब आती है छठे अध्याय का 34वां श्लोक। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदय दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्यो वायो एव सुदुष्करम। बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। किसी का ऑडियो ऑन है। अजीत प्रभु ऑडियो ऑन ऑफ करिए अपना।
iPad 4 ऑडियो ऑफ करिए अपना। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। अब यहां पर जो है अर्जुन ने अपनी असमर्थता दिखा दी है। उसने रीजंस बता दिए हैं कि मन बड़ा चंचल है। पिछले श्लोक में भी यही कहा, अब भी यही कह रहा है कि मन बड़ा चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। उच्छृंखल मतलब यह है कि कहीं ना कुछ सोचता और करता रहता है, कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है, टिकता नहीं एक जगह पे। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है। आर्टिफिशियली, हाँ मेरा बैलेंस है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अंदर मन में जो है समस्याएं होती हैं। किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1.3.3 से 4 तक में कहा गया है। इसमें एक श्लोक कोट किया है प्रभुपाद ने कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। बुद्धि उसका सारथी है, मन चालक यंत्र है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है, इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। आप अरा इमेजिन करिए, 5 घोड़े हैं एक रथ के अंदर और रथ खड़ा है, तो घोड़े तो बाएं दाएं मूवमेंट करते रहेंगे, हिलते रहेंगे, कभी बाएं देखेंगे कभी दाएं देखेंगे, वो तो एक जगह टिकेंगे नहीं। तो इसी तरह जो है, जो इंद्रियां हैं उनको जो है घोड़ों के समान माना गया है, वो एक जगह टिकेंगी नहीं, वो वेवर करती रहेंगी। और मन जो है उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो इंद्रियां इतनी बलवान है, यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना। इंद्रियां इतनी बलवान हैं, इतनी वेगवान हैं, विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। मन हार जाता है, विवेकी पुरुष का मन भी हार जाता है। अब यही बात जो है भगवान फिर कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में, इंद्रिया नाम ही चरताम यत मनु अनुविधीयते तथा अस्य हरति प्रज्ञा वायु नावम एवं अम्बसे, कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा के ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यहाँ यही बात कही जा रही है कि बुद्धि हरी जाती है, मतलब फेल हो जाती है, और इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख या दुख भोगता। साथ से प्रॉब्लम कहाँ आती है, ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध उपजायते। मतलब जब इंद्रियों विषयों का इंद्रियों से कनेक्शन होता है तो इंद्रियां आकर्षित हो जाती हैं, आसक्ति हो जाती है, फिर कामना होती है, फिर कर्म होता है, और जब आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो विकर्म होता है। तो इसलिए जो है उसकी संगति से ही आपको सुख और दुख मिलते हैं। अब इसके बाद कहते हैं, जिस प्रकार अच्छी से अच्छी दवा कभी उससे भी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। तो पर्पस क्या है योगाभ्यास का? मन को वश में करना। किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। कह रहा है सब पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन होता है। इस मन को वश में करने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है कि समस्त दैन्य के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए।
विधि ये है स वह मनः कृष्णा पदार विंदयो, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को पूर्णता कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने की अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। जब भगवान में मन लग जाएगा तो फिर बाकी तरफ जो है मन कहीं जाएगा नहीं। तो जैसे अर्जुन ने कहा कि मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, अष्टांग योग से भी मैं अष्टांग योग कर ही नहीं पाऊंगा तो मन कैसे कंट्रोल में आएगा। अब अष्टांग योग जो है इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहा हूं मैं। अब कहते हैं कि अकेले स्थान पे जाना, अपने मन को परमानेंटली जो है भौतिक इच्छाओं से दूर कर लेना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब छठे अध्याय के 29वें श्लोक में, छठे अध्याय के 30वें श्लोक में, छठे अध्याय के 32वें श्लोक में, 29वें भगवान कहते हैं मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखो, सब जगह मुझे देखो, समस्त जीव मुझ में और समस्त जीवों में मुझको। 30वें में कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है वो सब कुछ मुझ में देखता है। और 32वें कहते हैं समस्त प्राणियों में सुख दुख का अपने समान दर्शन करो। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर और दुर्योधन को समान रूप से देख सकता है? एक ही दृष्टि से देख सकता है? डाउट है। ऐसा विजन उसके लिए इम्पॉसिबल है। बुद्धि को यूज करके, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करके, विवेक को यूज करके अर्जुन मित्रों और शत्रुओं को समान दृष्टि से देखते हुए युद्ध कर्तव्य कर सकता है? क्या पॉसिबल है? विवेक के द्वारा, विवेक यूज किया उसने, विवेक के द्वारा अति प्रबल चंचल मन का निग्रह बड़ा कष्ट है, जो मैंने बताया यत्ता ह्यपि कौन्तेय। सो विषयासक्त मन, जिस मन की आसक्ति विषयों में हो गई है वो तो विवेक को खा जाता है, बुद्धि हर ली जाती है, बुद्धि फेल हो गई है। 2.67 में हमने चर्चा करी। तो चंचलता करते हैं चित्त का विक्षेप, टर्बुलेंट माइंड। कॉज है राग और द्वेष। तो समान दृष्टि से देखना है, समता से देखना है, तो मन की चंचलता उसमें बाधक है। अब साधक के अंदर मन की चंचलता है, तभी इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, तभी वो जो है समता के लेवल पे नहीं आया है। इसलिए प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस है, साधक है। परंतु जो सिद्ध हो गया है उसमें इक्विपॉइस स्थिति, समता ऑटोमेटिकली आ जाती है, स्वतः आ जाती है, उसको लानी नहीं पड़ती। He doesn't have to bring it. अब चंचलम शब्द जो है उसका हम अर्थ लेते हैं फिकल माइंड। प्रमाथी मतलब एजिटेटिंग, ऑलवेज चर्निंग, हर वक्त घूम रहा है। बलवता है, अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, एंड दृढ़म, ऑब्स्टिनेट, फर्म। तो दूसरे अध्याय के 60वें और 67वें श्लोक जिसकी हमने चर्चा करी है, उसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लेते हुए मन जो है वो हरासर है, आपको हरास करता है, प्रमाथी है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। बिकॉज मन जो है वो बुद्धि पे हावी हो जाता है, उस पर कंट्रोल कर जाता है। और दृढ़म कि मन इतना दृढ़ हो जाता है उस विषय के अंदर, उस विषय में, उस कार्य में इतना इंटरेस्टेड हो जाता है, इतना दृढ़ हो जाता है कि उसको आप जो है अपनी विवेकमयी बुद्धि द्वारा भी छेदन नहीं कर सकते, पियर्स नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। अब कठोपनिषद में जो चर्चा करी गई है कि जैसे सूक्ष्म सुई से लोहे को नहीं छेदा जा सकता, वैसे ही सूक्ष्म बुद्धि से मन को नहीं छेदा जा सकता। मन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जीव डिजायर करता है, सेंसेस का सेंस ऑब्जेक्ट जैसा रिलेशनशिप होता है, वो माइंड को टर्बुलेंट कर देती है, मतलब आपको घुमाना शुरू कर देती है। अब इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। अगर मन बलवान हो गया तो साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, विषय आपको अट्रैक्ट कर ही लेंगे। पर अगर आपकी इच्छाएं नहीं होंगी, विहाय कामान, ये समान
पवान चरती निष्प्रह है निर्मम निरंकार से शांति मदि गच्छति। अगर आपके अंदर आपने समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, इच्छाएं आ ही नहीं रही, तो मन शांत हो जाएगा। मीन्स करना क्या होगा, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से डिसोसिएट करना। तब मन जो है प्रमाथी नहीं रहेगा, बलवान नहीं होगा और दृढ़ नहीं होगा, वो शांत हो जाएगा। अब आती है श्लोक संख्या 35। असंशय श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ताय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति के द्वारा ये संभव है। तो दो चीजें बताई, चंचल मन को वश में करने का तरीका बताया, उपयुक्त अभ्यास मतलब जो एक अभ्यास रिक्वायर्ड है वो करना है, और विरक्ति सांसारिक भोगों से विरक्ति होनी चाहिए। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। इट इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल में इसको संधि विच्छेद करें, अगर आई एम पॉसिबल, मैं हो सकता हूं। कैसे? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। ये कार्य मुश्किल है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य को भगवान की नवदा भक्ति की प्राप्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साखे आत्म निवेदनम, इसकी प्राप्ति होती है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, भगवत गीता सुननी, भागवतम सुननी, भगवत गीता पढ़नी, भागवतम पढ़नी, ये जो है श्रवण है। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए ये परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मन उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली। ये मुझे कृष्ण के पास ले जाएगी? नहीं, छोड़ दो। ये मुझे कृष्ण के पास ले जाएगा? नहीं, छोड़ दो। मतलब व्यक्ति जो है उसी वक्त अपनी माइंड को यूज करता है, ब्रेन को यूज करता है, इंटेलिजेंस को यूज करता है, और आस्ता 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 उसमें विरक्ति आती चली जाती है, वो विरक्त होता चला जाता है। अब मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मन सुगमता पूर्व वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना, मन को आत्मा में लगा देना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कठिनतर है, अपेक्षा इसके कि कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाया जाए। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। हमें आसक्ति है, कैसी आसक्ति है मैं बताता हूं, अभी लो लेवल है, एग्रीड। हमें बचपन से कृष्ण लीला, राम लीला में हमारा इंटरेस्ट था। आज भी अगर कृष्ण लीला आती है, कहीं सीन दिखाई दे जाता है, तो मन 2 मिनट के लिए रुक जाता है, देख ले यार क्या चल रही, क्या देखो अभी कैसे गोवर्धन उठाते, देखो अभी कैसे पूतना का वध करेंगे। मतलब उसको देखने का मन करता है। वो आसक्ति है किसके प्रति? भगवान के प्रति, भगवान के कार्यकलापों के प्रति। निर्विशेष आध्यात्मिक व्यक्ति कठिनतर है, अपेक्षा इसके कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाया जाए। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। ये आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। ये वैसी है जिस तरह भोजन के प्रत्येक ओर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है।
ये वैसी ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। एक कौर लेंगे दूसरा कौर लेंगे इस तरह एक कथा सुनेंगे दूसरी कथा सुनेंगे एक लीला सुनेंगे मजा आ रहा है, बढ़ाना और चलाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, खत्म मत करो। भूख लगने पर जितना अधिक मनुष्य खाता जाता है उतनी अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण सुनना उन्मत्त मन का कुशल उपचार है। मन आपका शांत हो जाता है। और कृष्ण को अर्पित भोजन का ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त लक्ष्य है। ये उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। अब पढ़ते हैं श्लोक संख्या 36। असंयत आत्मना योगः दुष्प्राप इति मे मति वश्य आत्मना तु यतता शक्य अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ओपिनियन दे रहे हैं। क्या ओपिनियन दे रहे हैं? दो ऑप्शंस हैं, मन का उच्छृंखल होना, मन का वश में होना। जिसका मन उच्छृंखल है वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता, जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, मनन नहीं कर सकता, भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। जिसका मन कंट्रोल में है, जो उसके लिए प्रैक्टिस करता है, जो जो चीज़ चाहिए मन को कंट्रोल करने के लिए उसको फॉलो करता है, वो सफल हो जाएगा। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो। मतलब भौतिक संसार की वस्तुओं को पहले तौलना है तराजू में। तराजू है कृष्ण भावनामृत का। क्या ये वस्तु उसके लिए आवश्यक है कि अनावश्यक है? आवश्यक है तो फॉलो कर लो। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का अर्थ है कि जो वस्तुएं, जो पदार्थ, जो भौतिक संसार की वस्तुएं भगवान कृष्ण की सेवा करने में, उनके प्रति आपको आकर्षित करने में सहायक है, उनको तो यूज करना। और जो आपके जो है प्रतिकूल हैं, भगवान कृष्ण की सेवा के, उनके स्मरण करने के प्रतिकूल हैं, उसमें काम नहीं आती हैं, बेकार हैं, उनको त्याग देना, उनको छोड़ देना। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयत्न करना। अग्नि में घी डालोगे तो जलेगी, पानी डालोगे तो बुझ जाएगी। आप भौतिक मन से जो है प्रयास करोगे कि भौतिक भोग करते रहें और अपना मन कंट्रोल करते रहें, तो वो नहीं हो पाएगा। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। तो बार बार एक बात कही जा रही है, योगाभ्यास का अर्थ है मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना और बुद्धि को सही मार्ग पे लगाना। ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, ये सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मीन्स कोई अंतर नहीं चाहिए, गैप नहीं चाहिए। सुबह करेंगे, शाम नहीं करेंगे, शाम करेंगे, सुबह नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करें, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, नहीं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशय। अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करना है, हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट। दैट इज वांट, दैट इज रिक्वायर्ड। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। आपने योग करना है तो कृष्ण के प्रति अपने मन को लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना चारा नहीं। देखिए, अब इसको फाइनली समराइज करते हैं। यहां पर मन को वश में करने के उपाय बताए जा रहे हैं। कैसे करते हैं कि आपको अपने मन को कंट्रोल करना है,
आत्म साक्षात्कार के ज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चलने के लिए। तो आप जो है कैसे कर सकते हो? श्रवण से, बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। अब योगा में सक्सेस चाहिए, 36 श्लोक में कही योगा में सक्सेस चाहिए, तो आपको जो है उसके लिए एप्रोप्रिएट मेजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। और एप्रोप्रिएट मेजर्स क्या है? डिवोशनल सर्विस, कृष्ण भावना में जाना। अभ्यासम वैराग्याभ्याम ताना निरोधा। एक व्यक्ति जो है अपने मन के फंक्शंस को रोक सकता है। कैसे? कर्म के फलों का परित्याग करके, इच्छाओं का परित्याग करके, इच्छाओं को मन में ना आने देके और मन को भगवान में लगा के। पतंजलि योग सूत्र 1.12। अब कहते हैं कि आपको यहाँ पर जो है अपनी बीमारी को समझना है। व्हाट इज माई डिजीज? मेरा डिजीज है भौतिक संसार के प्रति आकर्षण। मेरा डिजीज है भौतिक संसार पे प्रभुत्व जमाने की कला। मेरी बीमारी है मैं भौतिक संसार के आनंद को, भौतिक संसार की वस्तुओं को अपने भोग विलास के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये मेरी बीमारी है, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब ये बीमारी जो है इसकी दवाई क्या है? इसकी दवाई है एक्सपर्ट डॉक्टर के पास। और एक्सपर्ट डॉक्टर कौन है? वो है प्रामाणिक गुरु, जो आपको मार्ग दिखाता है कि आपको मन को कैसे कंट्रोल में करना है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करना है, बुद्धि को कैसे वश में लाना है। यहाँ पर जो है शब्द इस्तेमाल होता है कई बार महाबाहु। महाबाहु का अर्थ क्या है? हमने पीछे पढ़ा कि असंशय महाबाहु। महाबाहु का अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं बड़ी महान, मतलब बड़ी पावरफुल हैं। अब यहाँ पे इसके लिए दो मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग है कि मेरे भाई, मेरे संबंधी, मेरे माता पिता मेरी भुजाएं हैं, दे आर स्ट्रेंथ टू मी, मेरे लिए शक्ति थे, मतलब पावरफुल ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स। और दूसरा है कि आपकी भुजाएं अपने आप में बड़ी स्ट्रांग हैं। अर्जुन की थी, कैसे? गांडी उठा पाता था, गांडी उठा सकता था। नंबर 1 सव्यसाची था कि बाणों का संघान दोनों हाथों से कर सकता था। बाएं हाथ में कमान पकड़ी, दाएं हाथ से तीर चला दिया, दाएं हाथ में कमान पकड़ी, बाएं हाथ से तीर चला दिया। तो सव्यसाची कहते हैं इसको। उसके बाद तीसरा, उसने महान वीरों को जीता है, शंकर जी को भी जीता है, उनसे पशुपतास्त्र लिया है, जिसका इस्तेमाल करके वो एक क्षण में युद्ध समाप्त कर सकता है। ऐसा कहा उसने युधिष्ठिर से कि मैं एक क्षण में युद्ध समाप्त कर सकता हूं। अब वो जो है योग के द्वारा मन को जीतेगा, तब उसका नाम जो है महाबाहु सार्थक होगा। अब अभ्यास का मतलब है मन को बार बार ध्येय में लगाना। ध्येय है भगवान, तो भगवत प्रेम अर्थात मन को ध्येय में लगाना है, ये जरूरी है। तो इसके दो भेद हुए। एक है कि मन को आपको भगवान में लगाना है, अपने ध्येय में लगाना है, और दूसरा है कि दूसरी वस्तुओं के चिंतन से मुक्त हो जाना, उदासीन हो जाना। वैराग्य का मतलब है राग और द्वेष से रहित हो जाना। राग और द्वेष जो है दुख देते हैं। जब राग द्वेष से रहित हो जाओगे तो सुख की प्राप्ति होगी। स्त्री, धन, भवन, मान, बढ़ाई, इस लोक के और स्वर्ग आदि परलोक के संपूर्ण विषयों में तृष्णा रहित हुए चित्त का जी वशीकरण अवस्था होती है, उसको वैराग्य कहते हैं। इंटरेस्ट नहीं आपका है, ठीक है, परंतु उनके प्रति आकर्षित होकर उनमें लिप्त नहीं हो जाना है। सो दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, कि उसमें आपको लिप्त नहीं होना है। अब देखिए, जो हमने अभी 35वें श्लोक में पढ़ा और 36वें श्लोक में
ये बात आ गई कि जिसका मन उच्छृंखल है आत्म साक्षात्कार कार्य होता है, जिसका मन संयमित है वो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अब बात यह है कि इसमें इसको समझना है निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या भक्ति योग। कोई भी योग करें उसमें अभ्यास और वैराग्य दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। दोनों के बिना प्रॉपर योग नहीं हो सकता। हाउ कि अभ्यास का मतलब होता है फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ योगा गिवन बाय गुरु एंड शास्त्र। उसके अनुसार अभ्यास का, अपनी मर्जी से अभ्यास नहीं करना। अभ्यास के लिए आपको जो है नियम, सिद्धांत, तरीका, सिस्टम जो है वो शास्त्र के अनुसार गुरु बताता है। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब जैसे मैंने बताया कि जो अनवांटेड वस्तुएं हैं जो भगवान की सेवा में प्रयुक्त नहीं होती हैं उनसे आपको छुटकारा पाना है, उनसे छुट्टी पानी है। तो असंयत आत्मा मीन्स कि जिसका मन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा संयत नहीं है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, ना अभ्यास किया है ना उसने वैराग्य की प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, तो उसके लिए योग करना कठिन है, वो नहीं कर पाएगा। योगा कब पॉसिबल है? जब आप निष्काम कर्म करते हो मेरे प्रति। भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति, ये मेरा मत है। अब मन को कंट्रोल में करना है, ये बात हमने अभी तक सीखी। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में जाते हैं हम लोग। हम एक बार भगवद गीता खोल के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक करते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं भगवान? योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो संभूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। मतलब सिद्धि और काम हो जाए या ना हो जाए, स्थितियां अनुकूल हों या स्थितियां प्रतिकूल हों, भगवान के प्रति सेवा आपकी चलती रहनी चाहिए। जीवों के प्रति समान भाव रहना चाहिए। आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करना है और शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना है। शास्त्र में जो कर्म बताए गए हैं, जो जरूरी कर्म है आपके लिए, उनका पालन करना है, उनको करना है। 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में जाते हैं हम लोग। श्लोक संख्या 12 और अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 10। अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत पाप भव मत अर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो अब मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। मतलब सिद्धि कब प्राप्त होगी? जब आप भगवान के लिए कर्म करेंगे, अर्थात अकर्म की स्थिति में आ जाएंगे। मतलब ममता, आसक्ति और फल की इच्छा से मुक्त होकर निष्काम कर्म में लगना, वो स्थिति आनी चाहिए। अब आप श्रद्धा से भक्ति पूर्वक सब कुछ भगवान का समझकर केवल भगवान के लिए यज्ञ करिए, दान, तप, सेवा आदि शास्त्रोक्त कर्मों का अभ्यास करना, उनका आचरण करना। और फिर 18वें अध्याय का 57वां श्लोक है। देखिए, हम 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 57 में जाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रिते मच्चित्ता सत्तम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। मीन संपूर्ण करने को, संपूर्ण कर्मों तो छोड़ो, अपने आप को भगवान को समर्पण कर देना। ममता आसक्ति से रहित होकर फल की इच्छा का त्याग कर निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए कठपुतली की भांति,
जैसे भगवान नचाएं ऐसे नाचो, मेरी मर्जी नहीं है। कठपुतली की भांति भगवान जैसे रखे वैसा करें और प्रसन्नता पूर्वक करें, तब आप जो है योग में सफल होते हो, योग की प्राप्ति होती है। देन यू बिकम योगारूढ़ा। योग में आपने अपने परफेक्शन प्राप्त करी, तब आप जो है अचीव करोगे असंप्रज्ञात समाधि की बात। अब पद्मजा माता जी ने एक सवाल किया था संप्रज्ञात समाधि के बारे में और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में। आई रिमेंबर दैट क्वेश्चन, इनका प्रश्न था उसके बारे में, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आज। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। देखिए, जो हमारा अष्टांग योग है उसके अंदर जो 8 अंग हैं, 8 अंग, उन अंगों की अगर चर्चा करें तो उसमें हमारे पास कुछ अंग ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं बहिरंग साधन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और कुछ अंग ऐसे हैं जिसको कहते हैं अंतरंग साधन, धारणा ध्यान और समाधि। जो बहिरंग है उसमें यम है, यम के अंदर भी 5 साधन है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। नियम के अंदर भी 5 है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। उसके बाद आसन है, सुखपूर्वक स्थिरता से बैठना। उसके बाद प्राणायाम है, प्राणायाम के 3 अंग हैं, एक है पूरक, एक है कुंभक, एक है रेचक। प्राणायाम में श्वास में बाहरी वायु को भीतर ले जाना और भीतरी वायु को बाहर निकालना और बीच में श्वास को रोक देना। जब आप बाहरी वायु को भीतर ले जाते हैं तो आप जो है पूरक कहलाता है, चंद्र नाड़ी से जाती है, और जब हृदय में प्राण वायु से होकर अपान वायु में मिल जाती है फिर रोक देते हो आप, उसको रेचक कहलाता है। और फिर प्राण वायु को दाई नासिका से बाहर निकालते हो सूर्य नाड़ी से, इसके पीछे ही अपान वायु भी बाहर आ जाती है। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में जरूरी क्या है? अपने इंद्रियों को इंद्र विषयों से अलग रखना, डिसोसिएशन ऑफ इंद्रिया फ्रॉम इंद्र विषय। अब इसके बाद आते हैं अंतरंग साधन, धारणा। धारणा मतलब यह है कि आपने अपने किसी ध्येय को फिक्स कर लिया और उसमें अपने आप को बांध लिया, मन को स्थिर कर दिया, भगवान में मन को स्थिर कर दिया। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान के अंदर मन की अविचलित भाव से भगवान में अपने ध्यान को लगा देना। और फिर आती समाधि। समाधि का प्रोसेस क्या है कि समाधि में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है ध्याता, मतलब समाधि लगाने वाला, एक होता है प्रोसेस ध्यान, और एक होता है ध्येय, एम। एम है भगवान, ध्याता हूँ मैं, और ध्यान है प्रोसेस। अगर मुझे तीनों चीज़ों का स्मरण है, अपना भी स्मरण है, ध्यान का भी स्मरण है और ध्येय का भी स्मरण है, तो समाधि हो जाती है संप्रज्ञात। सम मीन्स सब कुछ। पर अगर मुझे अपने को भी भूल गया हूँ, ध्यान के प्रोसेस को भी भूल गया हूँ, केवल ध्येय पे मेरा लक्ष्य है, वही उसी का स्मरण है, तब हो जाती है असंप्रज्ञात। तो ये जो है प्राणायाम के अंदर जो है सारा ये सिस्टम है, उसी के अंदर जो है समाधि का लेवल आता है, संप्रज्ञात होती है, असंप्रज्ञात होती है। अब बताइए, अब किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता हूं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भद्रा माता जी का मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आपको मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस। प्रभु जी, मेरा सवाल। एक सेकंड अमिता जी, एक सेकंड, जरा आप एक क्षण के लिए मुझे दीजिएगा। अब बोलिए। प्रभु जी, मेरा सवाल वॉर से रिलेटेड है, क्योंकि गीता में भी हम वॉर की बात कर रहे हैं। ये यूक्रेन और रशिया वॉर हो रहा है, या जो इजराइल और पैलेस्टीन वॉर हो रहा है, तो इसके बारे में हम इसमें गीता को कैसे
गीता से कैसे रिलेट करके इसको हम समझ सकते हैं? किसके बारे में, जरा वो पहले वाली पॉइंट दोबारा बताइए। जैसे अभी वॉर हो रहा है यूक्रेन रशिया और इजराइल और फिलिस्तीन का जो ये वॉर हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम जब गीता के हिसाब से समझे तो इसको कैसे समझे? महाभारत का युद्ध हुआ, उसका मूल बेसिक कारण जो है, एक लाइन के अंदर अगर पूछा जाए तो क्या बताती हैं? तो वो दुर्योधन की ग्रीड थी। नीड नहीं थी, ग्रीड। और थोड़ा डिटेल में जाइए, थोड़ा और। तो मुझे ये धर्म युद्ध था, धर्म युद्ध। धर्म और अधर्म के बीच में वार था। कारण था सिर्फ एक, वो थी असीम इच्छाएं धृतराष्ट्र की, दुर्योधन की। धृतराष्ट्र तो मोहरा बन गया, इच्छा दुर्योधन की थी, असीम इच्छाएं कि जितना संसार के अंदर सामर्थ्य है सब मेरे उपभोग के लिए है, किसी दूसरे को नहीं देना है। अगर 5 गांव दे देता तो क्या प्रॉब्लम थी? उसने 5 गांव ही तो मांगे थे। नहीं, एवरीथिंग इज माइन, आई विल एंजॉय दिस, नोबडी एल्स कैन एंजॉय। यही बात आज की तारीख में हो रही है। रशिया कहता है कि आई वॉन्ट टू हैव दीज टू टाउन्स, वो अपने जो 2 उसके शहर उनको लेना चाहता है। यूक्रेन कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, झगड़ा हो रहा है, डिजायर्स हैं। यही जो है इजराइल और गाजा में हो रहा है। समस्या क्या है? हमास क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय, कि सब कुछ मेरा होना चाहिए, आतंक फैला रहा है वो, एवरीथिंग इज माइन। ये आप उसको उस एंगल से देखिएगा। प्रभु जी, आज जो हमारा था, जब इसने अर्जुन बोल रहे थे कि हमारी जो इच्छाएं हैं, मतलब आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माय मन, बहुत मुश्किल है क्योंकि मन चंचल है, टर्बुलेंट है, जिद्दी है। तो उसने ये भी बोला ना कि आधुनिक युग में ये और भी मुश्किल है। तो अब जैसे ये जो वॉर्स हो रहे हैं, बिकॉज अगर आपका मन चंचल है, आपको कहीं पर भी शांति नहीं है, तो इसका आधुनिक युग में इलाज क्या है? तो इसके लिए हमें क्या कहना चाहिए? क्योंकि जब हम कोई डिस्कशन करते हैं वॉर पे, तो इसका अल्टीमेटली निचोड़ क्या है एज पर गीता? देखिए, गीता का एक ही निचोड़ है कि सबको समभाव से देखना। आप देखते हो क्या? मैं आपसे बताता हूं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लोग अब मैं जो है यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूं।